रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन के इंटरेस्ट रेट्स को लेकर मार्केट में एक नई गाइडलाइंस इशू की है और बैंक को स्ट्रिक्ट नोटिस दिया है कि अगर आप किसी भी कस्टमर को लोन देते हैं तब यहाँ पर कस्टमर के चॉइस के हिसाब से उसे लोन देना होगा। मार्केट में करंटली दो तरीके के लोन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट का और सेकंड ऑप्शन होता है फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट्स का। अगर आप किसी फिक्स इंटरेस्ट वाले लोन के लिए अप्लाई करते हैं तब यहाँ पर आपके जो लोन का इंटरेस्ट होता है वो 2 साल के लिए फिक्स होता है और उसके बाद से आपके लोन पर फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 2 साल के बाद मार्केट में जिस तरीके से रेपो रेट परफॉर्म करेगी उस हिसाब से आपके लोन पर इंटरेस्ट भी लगेगा। अगर मार्केट में रेपो रेट इंक्रीज होती है तो आपके लोन का इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा, लेकिन आपके लोन की ईएमआई उतनी ही रहने वाली है क्योंकि आपके लोन का टेनोर बढ़ जाएगा। अगर आप लोगों ने 20 साल का लोन लिया है तो आपके लोन का टेनोर 25 ईयर्स या 23 ईयर्स के आसपास का हो सकता है। लेकिन इसके अपोजिट में फ्लक्चुएटिंग लोन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट वाला लोन लेते हैं तब यहाँ पर आपको फ्लक्चुएटिव इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी रेपो रेट को इंक्रीज करेगी तब आपके लोन का इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगा और लोन के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको जो लोन का ईएमआई का पेमेंट करना है वो ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तब वहां पर आपको फिक्स इंटरेस्ट वाला लोन ऑफर नहीं करते हैं। अगर आप फिक्स इंटरेस्ट वाले लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 साल तक आपका इंटरेस्ट फिक्स होता है, तब यहाँ पर आपको मार्केट की फ्लक्चुएशन की कोई चिंता नहीं होती है। इन 2 सालों में अगर रेपो रेट बढ़ भी जाता है तब यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं आता है क्योंकि 2 साल तक आपको उतना ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितने पर आपने लोन लिया है। लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो कस्टमर्स को सिर्फ और सिर्फ फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट वाला लोन ऑफर करते हैं क्योंकि इससे बैंक को लोन के पीछे बहुत सारा फायदा होता है। देखो, जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट इंक्रीज करती है तो बैंक ऑटोमेटिकली आपके इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, लेकिन जब रेपो रेट कम होती है तब बैंक आपके इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है रिड्यूस करने के लिए। अगर आप अपने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको वही रेट देना पड़ेगा जो रेट करंटली आपको देना पड़ रहा था। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है और बैंक को छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के बाद से अब बैंक ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर कस्टमर फिक्स रेट वाले लोन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो बैंक को फिक्स रेट वाला लोन ऑफर करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर चाहता है कि उसे फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट वाला लोन मिले तब यहाँ पर ऐसे केसेस में बैंक उन्हें फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट वाला लोन ऑफर कर सकते हैं। लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर सेम होने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि आपके पास चॉइस होगी कि आपको फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट वाला लोन लेना है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट वाला लोन लेना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के बाद बहुत कुछ चेंज होने वाला है और आपके फाइनेंसेस पर भी इस चीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन में आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़े और इससे आपका ज्यादा नुकसान हो सकता है। बाय द वे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।